हेलो बेटा, आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन। भी फिजिक्स में कहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ हो सकता है। इससे लास्ट वीडियो हमने किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उम्मीद करते हैं आपने वो अच्छे से किया होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगी, नोट्स बनाए होंगे। तो आज भी कॉपी पेन लो और नोट्स बनाओ साथ साथ और लिखो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, लास्ट टाइम हमने ऐसा इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पर कोई फंक्शन हो सकता है, मान लो ये है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब आपको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक लोअर लिमिट दी होती है, यहाँ पर एक अपर लिमिट दी होती है। तो ये बन जाता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका क्या है, अगर हम लिखना चाहें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी एक लोअर लिमिट होगी और एक आपकी अपर लिमिट होगी। एक लोअर लिमिट होगी और एक आपकी अपर लिमिट होगी, तो वो बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। सर पर्पज क्या है इस लोअर लिमिट का, इस अपर लिमिट का? अभी देखते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि बेटा इसका इंटीग्रेशन करना x² dx का, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या? x³/3 प्लस c भी लिखते हो नहीं लिखते? लेकिन इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक लोअर लिमिट होती है, मान लो 1 आ गया, जैसे ये था, और ये 2 आ गया। इस केस में आपने ये नहीं लिखना, इसकी ज़रूरत नहीं होती डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या काम है, आपने यहाँ पर लिखनी है लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। देखो, अंदर वाले का इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया, जैसा इनडेफिनेट में किया था वैसा ही इंटीग्रेशन यहाँ पर करोगे। लेकिन अलग बात क्या आई, ये 2 लिमिट आ गई, एक लोअर और एक अपर लिमिट। अब क्या करते हैं सर, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आपने अपर लिमिट पुट करनी है सबसे पहले। तो 2³ / 3 ये आपने x की जगह अपर लिमिट पुट कर दी। करने के बाद सांस लेना है आराम से, फिर नेगेटिव साइन लगाना है। फिर इसी चीज में आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, वो है 1³ और नीचे 3 आ जाएगा। x की जगह पुट करनी है, कहीं और नहीं करनी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 2³ आ जाएगा 8, नीचे 3 आ गया, -1³ 1 ही आ जाएगा, नीचे 3 आ गया। अब इसका ले सकते हो आप एलसीएम 3, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर कितना आ जाएगा 8 - 1, तो आंसर आ जाएगा 7/3। सर ये तो फिर वैसा ही रहा। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही रहा। आपका ये आंसर बिल्कुल वैसा ही, उसी तरीकों से, उसी फॉर्मूलों से, सारे रूल रेगुलेशन पुराने वाले ही हैं। लेकिन नई चीज़ क्या हुई कि यहाँ पर एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, आपने क्वेश्चन को कर लिया सिंप्लीफाई, उसके बाद आपने क्या करना है, ये लिमिट को पहले अपर लिमिट डालनी है। इस चीज़ के अंदर जो आपका आंसर आया उसमें अपर लिमिट डाल दी, जैसे x की जगह 2 रख दिया, ठीक है जी। फिर माइनस का साइन लगाया, फिर इसी चीज़ में दोबारा से लोअर लिमिट डाल दी, और इसको करना है सिंप्लीफाई। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इंपॉर्टेंट से, जो कि कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में डेरिवेशन में दिखाई देंगे। तो अब क्या करते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक। अब ये नोट कर लिया, ओके जी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर ही कुछ करते हैं हम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इंटीग्रेशन r से इन्फिनिटी g M m डिवाइड बाय r² और आ जाएगा dr। कह रहा इस इंटीग्रेशन को करो सिंप्लीफाई। यकीन करना बेटा, ये फिजिक्स में आपको किसी ना किसी चैप्टर में एक डेरिवेशन में जरूर मिलेगा। जब आप आगे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर है। फिलहाल मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा, आज सीख लो या 8th चैप्टर में जाकर सीखना तो पड़ेगा ही।
तो पहले सीख कर चले जाओ थोड़ा सा। अब इसमें रूल क्या होता है इंटीग्रेशन करने का? तो सबसे पहला स्टेप, जो यहाँ पर डी आर लगा है ना, ये देखो आर लगा हुआ है, ओके जी, आर आर वाले अंदर रखो, बाकी सारा सामान बाहर फेंको, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। एम स्मॉल एम ये बाहर आ गए, अंदर क्या बचा आपका कैपिटल आर टू इन्फिनिटी, और ये अंदर आ जाएगा देखो 1/r² और डी आर। अब क्या करना है, अब आपने इसको तो रहने देना बिल्कुल ऐसे कैसे, इसका करना था इंटीग्रेशन। याद रहे ये 2 है, सॉरी पावर में 2 है और नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो -2 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या r की पावर -2 और डी आर, कहाँ से कहाँ, r से आपका इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है क्या? आता है, तो करो फिर, देख क्या रहे हो। इस पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। और सर इस बार हमारी लिमिट भी तो है ना, r टू इन्फिनिटी, तो कर दो सिंप्लीफाई, कैपिटल M स्मॉल m। अच्छा ये इसको सिंप्लीफाई करना ही आपका काम है। ये -1 होगा तो मैंने ये लिख दिया, ये आपका पावर में कितना -2 + 1 -1 आएगा, तो ये आ जाएगी r की पावर -1। इसको मैं लिख सकता हूँ अगले स्टेप में 1/r, तो ये आ जाएगा r, ये इन्फिनिटी आ गया। अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m। ध्यान से ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये भी तो आएगा ना। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करना -1/∞, फिर माइनस का साइन लगाना है, ये तो अपर लिमिट में डाला, अब माइनस का लोअर लिमिट, तो -1/r। ये माइनस तो हमने लगाना ही लगाना है, और ये जो माइनस आया ये फॉर्मूले का आया, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, 1/∞ 0, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये 0 और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा ये। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा ये आता है, और ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है, जो कि आपको 8th चैप्टर में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ओके, उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। इसको साफ करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रख देता हूँ ताकि देखना आसान हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, R1 R2, और है आपका ये -k Q1 Q2/r का x का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा dx। अभी बताया यहाँ पर d के साथ x लिखा हो तो x वाली चीज़ अंदर रखो, बाकी को बाहर फेंको, तो बाकी को बाहर फेंको क्या आएगा, -k Q1 Q2, अंदर क्या बचेगा आपका 1/x² dx, R1 और ये R2 अपर लिमिट। सर ऐसा तो भी करके आए हैं, वो 1/r² था और dr था, मतलब कहानी तो बिल्कुल वही रिपीट हो रही है। ये बन जाएगा -k Q1 Q2, इसका इंटीग्रेशन बेटा अभी किया, ये ऊपर चली जाएगी, पावर -2 हो जाएगी, -2 में ऊपर 1 ऐड करेंगे, तो यानी कि लिख देंगे इसको, पिछली वीडियो देख लेना सेम काम है। तो मैं एक ही स्टेप में करने जा रहा हूँ, x की पावर -2 हो जाएगी तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, वही नीचे करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका R1 और ये आपका आ जाएगा R2, तो -k Q1 Q2। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या बताया था मैंने, -1/ आपका x और R1 और ये R2। इस बार अपर लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, तो क्या आ जाएगा -k Q1 Q2। अब देखो ध्यान से, अपर लिमिट डालना, तो -1/R2, ये है आपकी, ये ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये चीज़ जो है ये सांझी मांझी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, उन दोनों के साथ जाती है। तो ये आ गया, फिर माइनस आपका आ जाएगा, इसमें लोअर लिमिट डालो -1/R1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन जाएगा आपका, अच्छा ऐसा करो, इसको यहाँ पर छोड़ो, इस नेगेटिव साइन को जब बाहर इसके साथ करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये अंदर बच जाएगा
ये वाला। तो अपर लिमिट आ जाएगी 1/R1 R2 और माइनस लोअर लिमिट 1/R1। तो आपका ये आ जाएगा इस बार आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो ये है। इससे नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है M कैपिटल V और ये DV, ये है आपका U से स्मॉल v। कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करो जनाब। अभी मैंने बताया आज अगर ये DV है ना, D के साथ देखो क्या V, तो V वाले इसके साथ रखो, बाकी बाहर लेकर आओ। यानी कि आपने क्या करना है, M को बाहर ले आना है। ये U है, ये स्मॉल v है, तो ये कैपिटल V, ये DV। क्या करो अब, V क्या है सर, V की पावर तो 1 है, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या था, इस पावर में एक इंक्रीज कर दो, तो एक में 2 आ जाएगा और नीचे यही आ जाएगा। तो ये है अपर लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट डालते हैं, पहले डालना बेटा अपर लिमिट स्मॉल v²/2। भाई इस कैपिटल V की जगह ये रख देना है, स्मॉल v दिया हो तो रख देते हैं। फिर माइनस लोअर लिमिट क्या डालनी है, u²/2। तो अब देखो ध्यान से, इसको अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये बेटा आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं करने को जरूर मिलेगा। क्यों सर, ये तो काइनेटिक एनर्जी और ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो पढ़नी पड़ेगी। तो ठीक है, ये वही चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखने को जरूर मिलेगा। जब मिलेगा तब हमें याद कर लेना, ठीक है। वीडियो तो इंटरनेट पर पड़ी हुई है, ठीक है, तब देख लेना। अब इसके बाद 4th नंबर पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो x की पावर नहीं 1 से इन्फिनिटी ले लो, चलो क्या दिक्कत है, या 2 से इन्फिनिटी ले लो। तो ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना होता है बेटा, इस पावर में एक ऐड कर दो, तो -1/2 + 1, यही नीचे लिख दो -1/2 + 1। तो और कुछ तो था नहीं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब करना बेटा क्या आएगा, ये x की पावर आ जाएगा √ और नीचे क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2 ना, यहाँ पर 0 रख लो, क्या दिक्कत है। और ये आपका 0, ये इन्फिनिटी, अपर लिमिट डाला इन्फिनिटी और ये 1/2 है, माइनस लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इन्फिनिटी का √ बेटा इन्फिनिटी आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो यानी कि हमने कुछ क्वेश्चन किए इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने सीखा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब करने जा रहे हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले यूज में हम देखते हैं क्या आएगा, जरा एक चीज निकाल कर दिखाना बेटा मुझे, इंटीग्रेशन 0 से 2x dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना करो, क्या आएगा अभी बताया, इसका जाता है x²/2 और ये है 0 और ये है आपका 2। तो अपर लिमिट डालोगे तो 2² माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2² 4/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। सर ये क्या कर दिया, अभी देखते हैं, अभी देखते, सब्र रखो जरा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको ग्राफ बना कर दिया ये वाला, इसमें क्या है y = x और ये आपका यहाँ तक है ग्राफ आपका, ये है 2, ये 0 है, ठीक है ना, ये 2 है, ये 2 है आपका x की वैल्यू और ये ग्राफ बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इस ग्राफ के नीचे वाला जो ये एरिया है, ये एरिया मुझे निकाल कर दिखाओ। तो ये जो एरिया आएगा आपको कि सर ये भी कोई बड़ी बात है, एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैंने कहा बढ़िया जी, हाफ। सर बेस कितना है, बेस तो सर आपने 2 दिया हुआ है,
ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। अगर बेटा x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 ही आएगी ना। तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी। तो यानी कि ये यहाँ पर आपकी हाइट भी कितनी आ गई 2 आ गई, यहाँ से यहाँ तक। ग्राफ तो आते होंगे ना, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो y कितनी होगी, हमने इस ग्राफ में डाल दिया, तो y की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो हाफ बेस ये है और हाइट ये है, तो ये आ गया। तो इससे मैंने ये काट दिया, आंसर क्या आया 2। अब ध्यान से देखो जरा, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तब भी 2 आया, इसके नीचे वाला मैंने एरिया निकाला तब भी 2 आया। मतलब सर एरिया अंडर दी दिस कर्व, वो क्या होता है इंटीग्रेशन होता है इसका। मतलब कहीं पर भी वो एरिया निकालने को पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन से भी काम चल जाएगा। तो यानी कि हम जो अब करने जा रहे हैं वो हमारा पहला यूज जो आया, मैं यहां पर लिख रहा हूं पहला यूज, वो क्या है कि एरिया अंडर दी कर्व। आप एरिया अंडर दी कर्व निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हमने यहां पर किया। लेकिन हम एक ही ग्राफ पर सीमित थोड़ी रहेंगे कि सर ये y इक्वल टू एक्स है। मैं आपको समझाता हूं कैसे आई ये बात, कि मान लो ये आपने ऐसा कोई भी ग्राफ बना दिया, आप कहां से कहां जा रहे हो हमें नहीं पता ना x की वैल्यू कितनी है। हालांकि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, लेकिन मुझे एक बात बता दो बेटा, एक बात बता दो, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, यानी कि x कहां से कहां जा रहा है 0 से 2, यहां पर भी x की वैल्यू 0 से 2, तो ये आप a मान लो और ये आप b मान लो। अब मुझे एक बात बता देना, इस कर्व के अंडर जो एरिया निकालना है वो कैसे निकालोगे, बहुत टफ है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या सिखाता है हमें कि आप ना छोटा सा पीस ले लो, इतना छोटा कि आप सोच भी ना सको, ये वाला। और क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत छोटी सी है, तो मैं इसको dx बोल देता हूँ। भाई x एक्सिस के ऊपर छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, उसको बोल दिया dx। और ये y एक्सिस है तो यहाँ पर जो वैल्यू आई y आई। तो ये x एक्सिस है, मैंने इसके ऊपर x की छोटी सी वैल्यू ली dx, और ये आपका y एक्सिस है तो इसके ऊपर ये वैल्यू आ गई y। मुझे बताना इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा। हालांकि मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसका एरिया आ जाएगा, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया ये आ जाएगा y इंटू डी एक्स। सर ऐसे कैसे भाई, छोटा सा रेक्टेंगल नहीं बन गया, ये देखो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन, तो हमने भी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन तो की है y इंटू डी एक्स। लेकिन ये y जो है ये आपका उबड़ खाबड़ सा है, पता नहीं क्या क्या है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मुझे बहुत ही छोटे पार्ट ऐड करने पड़ेंगे। याद है मैंने बताया था समीशन लास्ट वीडियो में, तो वही काम है। तो अब इन छोटे पीसों को ऐड करके टोटल एरिया आ जाएगा। तो पीस कहां से कहां जा रहे हैं, ए से लेकर मैंने बी तक लेने हैं। y इंटू डी एक्स, जो ये इंटीग्रेशन आएगा ये आपको क्या देगा, एरिया अंडर y एक्स ग्राफ। ये y जो x के बीच में ग्राफ बनेगा उसके अंदर। अच्छा, कुछ बुक वाले, कुछ टीचर, कुछ ये भी यूज़ कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो y है ना, y ये x चेंज करने के साथ चेंज हो रहा है ऐसे, तो y कहीं ना कहीं आपका x का फंक्शन है, बट आप ज़्यादा टेंशन मत लो, वो देकर रखेगा, तो आपको इतनी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एरिया अंडर y एक्स ग्राफ क्या जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से b तक। ये y आपको वो दे देगा कहीं ना कहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में y इक्वल टू x था, एक्स स्क्वायर दे सकता है, x स्क्वायर बाय 2 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो देगा, इसकी चिंता आपने नहीं करनी। पहला यूज क्या लिखो, एरिया अंडर द कर्व, पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज क्या है,
दूसरा यूज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा यूज है आपका, अगर आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये नेक्स्ट यूज है आपका। तो अगर मान लो आपके पास कोई भी ग्राफ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से कहाँ तक जा रहा है, बी तक, और ये आपने कोई भी y वैल्यू बीच में ले सकते हो, कहीं ना कहीं पर ये y है मान लो, आपने निकालनी है इसकी एवरेज वैल्यू भी। देखो ध्यान से देखो, ये y की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और कम और कम और कम, यहाँ पर ज़्यादा, इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे सर? एवरेज का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज वैल्यू निकालना, एक तो मैं कहूँ बेटा आपके ना नंबर आए किसी सब्जेक्ट में, मान लो कोई आपको मैं नंबर दे दी 10, 5, 3, 2, 1, ये पेपरों में नहीं है, वैसे कोई नंबर है, आपने इनका एवरेज निकालना। तो क्या करते हो, इनको सम करके 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हो, तो ये एवरेज आती है। लेकिन ये 5 थे ना, आसानी से हो गए, बट यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अलग आएगी, आगे जाते जाते अलग 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 पता नहीं कितनी वैल्यू आएंगी, उनका एवरेज निकालना है। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तरीका है। तो ठीक है, तरीका क्या करोगे, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू कैसी आएगी आपकी, एवरेज वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन a से b जो भी है आपका y dx अभी किया था ना, नीचे क्या करना है आपने b माइनस a, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा सर, ये तो एरिया अंडर y कर्व है ना, हाँ तो ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया अंडर y कर्व, और नीचे क्या आ जाएगा b माइनस ए, जहाँ से जहाँ जा रहे हो, तो जहाँ जा रहे हो उसमें से जहाँ से स्टार्ट किया वो माइनस कर दो। तो ये आपकी आ चुकी है एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू किसकी आई, ये y की आई, तो लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ y, एवरेज वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख सकते हो y की एवरेज वैल्यू। ये याद रखना, ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रखना बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, उसके बाद आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो क्वेश्चन करते हैं एक, वो क्या एवरेज वैल्यू निकालने का हमने ये फॉर्मूला किया, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, मान लो कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है, ये वेलोसिटी है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया। यहाँ पर वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो 10 ले ली, ठीक है ना, और यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं हम 20, और यहाँ पर आगे वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी टाइम की 20, और ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, या आपकी वैल्यू आ जाएगी मान लो 25। ये वेलोसिटी और टाइम का क्या है, ग्राफ। तो वो क्या कह रहा है, फाइंड दी v एवरेज, आपने वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इन इंटरवल 0 to 25 या सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ये वाली इस इंटरवल में निकालनी है। अब क्या करते हैं सर, एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी। सर एवरेज वैल्यू के तो सिंपल, सर फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, पहले तो देखो भी लगातार फंक्शन जा रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, वी एवरेज। एक तो करना था आपने इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन किसका करें, उसने फंक्शन तो दिया नहीं हुआ, तो वो तरीका तो लगेगा नहीं। दूसरा क्या था, एरिया डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब एरिया, क्या इसके एरिया निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, इस टुकड़े का एरिया, फिर इसका एरिया, और फिर बेटा आपका इसका एरिया, सारा एरिया निकाल कर ऐड कर लो। अच्छा जी, तो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बेटा हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है बेटा 10, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बेटा, देखो 20 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 20। इस टुकड़े का एरिया आ गया, इसका एरिया, ये रेक्टेंगल है, तो ये 10 से 20 तक बेटा 10 ये बनी,
और 20 ये है हाइट इसकी, तो ये 20 बन गई, इसका हो गया। प्लस आगे हाफ, बेस कितना है 20 से 25 तक, कितनी डिस्टेंस हुई 5, तो ये 5 आ गया। हाइट कितनी है इसकी 20, और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला एरिया सम किया है, नीचे बेटा जहाँ पर गए थे वो लिखो और माइनस जहाँ से चले थे वो लिखो। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है ना, ये 5 बचा। अच्छा जी, इससे ये कट गया 10 बचा, ये क्या बनेगा 100, 25 जा 100 प्लस ये आ जाएगा आपका 200 प्लस ये आ जाएगा आपका 50 और नीचे आ जाएगा आपका 25। तो ये 300, ये 350, 350 और नीचे क्या आ जाएगा 25। 5 पर कट कर सकते हो या 25 पर कट कर सकते हो, वो देख लो। हाँ 25 पर आप कट कर सकते हो, 25 पर 1 पर चला जाएगा और यहाँ से आपका 0, ये 1, ये 10, ये आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 14 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी दिया हुआ है यूनिट मतलब। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है, सीखोगे अप्लाई करोगे, सीखोगे नहीं तो अप्लाई क्या करोगे, नहीं सीखोगे तो डरते रहोगे ना। तो ठीक है, तो यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करना। टेक केयर।